चलिए, अभी झारखंड में चुनावी समर के दौर से गुजरने ही वाला है, या यूं कहो कि कल के बाद से ये गुजर चुका है। यहाँ दो तरह की बातें आती है, उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ आता है कि आचार संहिता। आचार संहिता शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब नियम कानून का वो पुलिंदा जो अब लागू होगा। और ये कब, किसके लिए है? तो चुनाव के लिए। इसलिए नाम क्या पड़ा? चुनावी आचार संहिता। मतलब वो नियम कानून, वो बातें जो पूरे चुनाव प्रक्रिया के दरमियान लागू होगा, उन्हीं तमाम बातों को चुनावी आचार संहिता कहा जाता है, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। ध्यान रहे आप लोगों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में, 324 से 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। और ये ना केंद्र का है, ना राज्य का है, ना सत्ता पक्ष का है, ना विपक्ष का है, ये निष्पक्ष है। आज जितनी उंगलियां उठाती है ना कि मोदी सरकार ने ये कर दिया, फलाना सरकार ने ये कर दिया, ये 100% निहायत झूठ है। क्योंकि ईवीएम मशीन लाया है किसने? कांग्रेस ने। अगर ईवीएम के सेटिंग के आधार पर चुनाव जीतने की बात होती तो यकीनन मानिए भारत में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं होती। आज हिंदुस्तान के जितने राज्यों में बीजेपी की एंटी पार्टी की सरकारें, वो सरकारें भी नहीं होती। इसलिए इन तमाम बातों से इतर होकर के निष्पक्ष ढंग से और बेबाक ढंग से आप लोग वोट देने का काम करें। ध्यान रहे, सियालकोट की वो घटना जहां पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मुट्ठी भर मुस्लिम थे, लेकिन एकता चरम पर था। वोटिंग इसलिए देना था बंटवारे के समय कि आप भारत में रहना चाहते हो कि पाकिस्तान में। 3 बजे भोर से ही लंबी लंबी कतारें थी मुस्लिम समुदाय का, और हिंदू समुदाय उन तमाम भीड़ को देख करके वापस आ गया कि भीड़ घटी नहीं तो जाए कैसे। दूसरे दिन जब पिटारा खुला और काउंटिंग हुआ तो पता चला कि सियालकोट पाकिस्तान में विलय के पक्ष में है। आज जितना इंस्ट्रूमेंट बनता है सर्जरी से संबंधित, मेडिसिन जगत से संबंधित, वो वहीं बनता है। कहाँ कभी 65% के आसपास आबादी थी। जान के तज्जुब होगा कि मात्र आज 2% हिंदुओं की आबादी रह गई है। इसलिए हर वोट की अपनी कीमत है। वोट जरूर दें, निश्चित दें। झारखंड में चुनावी आचार संहिता कल से लागू हो चुका है। आचार संहिता का मतलब हुआ वो नियम कानून जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर लागू होगा। इस चुनावी आचार संहिता चुनाव के वोट की तिथि की घोषणा के बाद, जैसे 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में वोट होने जा रहा है, तो जिस दिन से ये घोषणा हुई, मतलब कल से ये घोषणा हुई, तो कल से झारखंड में लागू। ये कब तक लागू रहेगा? जब तक कि पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाए। अब है कि इसमें होगा क्या क्या रे भाई? तो देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी सरकारी संपदा का, सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकता। कोई लोक लुभावन नारा नहीं दे सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। और चुनाव से 48 घंटा पहले आपको प्रचार प्रसार बंद कर देना होगा। सार्वजनिक घोषणा के ऊपर रोक लगा दी जाती है, शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है, कोई नई वैकेंसी नहीं दी जा सकती, कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता। मतलब कुल मिलाकर के वो नियम कानून और कायदे जिसमें निष्पक्षता बनी रहे, जहां कोई यह नहीं कह सके कि तुम सत्ता पक्ष के थे तो तेरे पास सरकारी गाड़ी घोड़ा बंगला सब था, और हम विपक्ष में थे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, काश मेरे पास भी होता तो मैं भी सरकार बना लेता। इस तरह की कोई भी बातें नहीं। मैंने इतनी खूबसूरती के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण किया है कि नमन करने को दिल करता है, और करना भी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आप कहोगे कि झारखंड में सर अभी भी तो हेमंत मुख्यमंत्री है। भैया, ये अंतरिम सरकार है, कहने भर के लिए सरकार है। ठीक वैसे जैसे घर से आज बाबूजी चले गए तो बोल घर का मुखिया नहीं है, तो बोल तब तक कौन मुखिया है? बोल तब तक माता श्री मुखिया है। लेकिन कब तक? तब तक जब तक कि बाबूजी आ ना जाए। मतलब आज हेमंत सोरेन, कल से ये अंतरिम सरकार के मुखिया हो गए, कहने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हो गए। ये कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, कोई भी नियम कानून लागू नहीं कर सकते, कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती। हाँ, आपातकालीन परिस्थितियों की बातों को छोड़ दिया जाए, एक नॉर्मल फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई चुनावी अब कोई घोषणा नहीं जारी कर सकते कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज मैया योजना लाए हैं, चुनाव जाते जाते तक कह दे 13 नवंबर से पहले कि हम बप्पा योजना ला रहे हैं, मामू योजना ला रहे हैं। ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। अब है कि तमाम सरकारी ऑफिसर्स किसकी बात मानेंगे? ध्यान रखिएगा, जब जब चुनाव होता है पूरी ब्यूरोक्रेसी सरकार के अंडर से हट जाता है। पूरी ब्यूरोक्रेसी का पूरा पावर आ जाता है निर्वाचन आयोग के पास। इस वक्त ना कोई ट्रांसफर हो सकता है, ना कोई पोस्टिंग हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर मान लिया जाए कि इमरजेंसी में करना पड़ जाए
तो सरकार निर्वाचन आयोग से सलाह लेगी। मतलब समझ लीजिए कितनी अधिक पारदर्शिता की बात है, गहराई के साथ समझें। एक ओर जहां चुनी हुई सरकार बैठी हुई है और एक ओर जहां निर्वाचन आयोग है, लेकिन वो चंद दिन भारतीय लोकतंत्र की महिमा का गुणगान है बॉस। आसान नहीं है भारतीय लोकतंत्र, बहुत खूबसूरत है। भारत के साथ पाकिस्तान भी तो जन्मा था। आज वो लोकतंत्र के लिए मरता है कि लोकतांत्रिक मूल्य और प्रक्रियाएं लागू हो जाए, और भारत में लोकतंत्र लहलहा रहा है। यहां सरकारें गिरी है, सरकारें बहुत बार गिरी है, लेकिन कभी भी लोकतंत्र यहां हारा नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मतलब ये जो 13 तारीख 14 तारीख से शुरू है, और तब तक जब तक कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक निर्वाचन आयोग ही सर्वे सर्वा है। हाँ, ये अपनी ओर से इनको केवल निष्पक्ष चुनाव कराना है, इससे संबंधित बातों को ही ध्यान में रखना है। इसको कोई नीतिगत फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब सब पावर निर्वाचन आयोग के हाथ में आ गया। सब पावर कहने का मतलब है चुनाव से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं निष्पक्ष हो। चूंकि ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग को एक आर्टिकल दिया है भारत के संविधान ने, अनुच्छेद 329। मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 329 साफ कहता है कि चुनाव से संबंधित जो भी निर्णय निर्वाचन आयोग लेगा, उन तमाम निर्णयों को किसी भी कोर्ट में किसी भी कीमत पर आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। मतलब 100 बात की एक बात, भारत में चुनाव निष्पक्ष होता है। हम बार बार उंगली उठाता है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, 10% चल जाता है, 5% चल जाता है। अरे यारा, लोकतंत्र है ये, भारत में हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, जाके केस कर दो ना। और बहुत बार तो निर्वाचन आयोग ने भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों को खुली चुनौती दी है कि आप आए और हैक करके दिखा दें। यारा, ये रॉकेट साइंस के ज़माने में आप चलना चाहते हो, बैलगाड़ी पर वाली बात है, बैलेट पेपर से वोट देने की बात, फिर बूथ कैप्चरिंग की बात होगी। आज कम से कम बूथ कैप्चरिंग रुका है। इसलिए जो राजनीतिक पार्टी ये कहता है, तो ध्यान रहना चाहिए, जो बैलेट पेपर बॉक्स आता है ना बॉस, वहाँ पर फील्ड नहीं होता। मान लिया जाए कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार का कहाँ चुनाव चिन्ह होगा, कहाँ नंबरिंग फील्ड होगा, वो यहाँ होता है भाई। वो रांची से या दिल्ली से फीड होके नहीं आता है कि कौन कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है। सो उसके बाद तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उसके सामने बोगस वोटिंग पड़ता है कि वोट दे के देख लो। फिर वोट दे के देखता है, उसके बाद ईवीएम मशीन सील होता है। सील होने के बाद वहाँ पर जमा जहाँ पर होता है वहाँ 3 लेयर सुरक्षा रखी जाती है, और उसका नियम है कि उस रूम का लाइट ऑफ रहेगा। उस नियम का रूल है कि अगर डीसी और एसपी भी जाना चाहेगा तो तमाम पार्टी के उम्मीदवार को लेकर घुसेगा, सबके सामने में ताला खुलेगा। और यही चीज़ होता है तब जब चुनाव संपन्न हो जाता है। तो आप लोग जो सुन रहे होंगे गौर कीजिएगा, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद तमाम वोट जो पार्टी के जो वहाँ बैठे रहते हैं बूथ पर मेंबर सब, पार्टी के कार्यकर्ता सब, जो पोलिंग एजेंट सब, उन लोगों के सामने सील होता है। उसके बाद वो जाके जमा होता है तमाम कार्यकर्ताओं के सामने। लोग उस रूम में, लॉकर रूम में लॉक होता है जहाँ पर ईवीएम मशीन जमा होता है। अब उसके बाद हैक होने का कहाँ संभावना है? ना कोई अंदर घुस सकता है, ना निकल सकता है, ना वहाँ पर उसके अंदर का रूम का लाइट जल सकता है। इतनी अधिक पारदर्शिता है। ध्यान रहे, चुनावी आचार संहिता चुनावी रणभूमि, समरभूमि का और लोकतांत्रिक मूल्यों की और प्रक्रियाओं की बेहद खूबसूरत और उम्दा पहलू है, जिसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी कीमत पर लुभा नहीं सकता। हाँ, इसके पहले जितना लोग लुभावन बातें करना है कर लो। जैसे हमारे हेमंत दा ने किया, 5 साल तक प्रतियोगियों की जिंदगी को खा गया। अंतिम समय में धड़ाधड़ वैकेंसी फेंकना शुरू किया, ये घुसाना शुरू किया कि देखिए हम कितने उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सराहा गया तो मैया सम्मान योजना आ गई बात, बीजेपी इसी का काट निकाला, गोगो सम्मान योजना। ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसक है, विनाशक है। बॉस, हम लोग राजनीतिक पार्टियों को वोट देते हैं। जिस दिन आवाम की जनता अच्छे लोगों को वोट देने की आदत सीख लेगी ना, लोकतंत्र उसी दिन जीवित और जीवंत हो उठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद।